एक आदमी गलती से फिसल गया और पूरा शरीर पहाड़ी किनारे की ओर तेजी से फिसलने लगा। पीछे करीब 100 मीटर गहरी खाई थी। जरा सी चूक से जान जा सकती थी। घबराहट में उसने हाथों से मिट्टी पकड़ ली और किसी तरह खुद को रोक लिया। नाखून और चमड़ी के बीच की पीड़ा उसे असहनीय लग रही थी, लेकिन उसने आवाज तक नहीं निकाली क्योंकि जरा सी हरकत उसे नीचे गिरा सकती थी। हालांकि उसके दोनों हाथ मिट्टी में गड़े थे, पर मिट्टी बहुत ढीली थी जो उसका वजन नहीं सह पा रही थी। तभी उसने एक तरीका सोचा। उसने पैरों को फैलाकर पकड़ मजबूत की और चेहरे से रगड़ पैदा करके खुद को रोका। इसी बीच उसके बैग में रखा फोन बज उठा। अगर कॉल उठा लिया जाए तो कोई उसे बचा सकता था, लेकिन परेशानी ये थी कि अगर वह हाथ बैग की ओर बढ़ाएगा तो शायद संतुलन खो देगा और गिर जाएगा। पर अगर कॉल नहीं उठाई तो मदद का मौका भी चला जाएगा। काफी सोचने के बाद उसने एक हाथ से बैग खोला और चेहरे से जमीन पर टिककर संतुलन बनाया। मगर जैसे ही वह कॉल उठाने ही वाला था, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर भी किस्मत ने उसका साथ दिया और वह किसी तरह बच गया। नीचे नुकीले पत्थर थे। अगर गिर जाता तो या तो मर जाता या हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता। उसने सोचा अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, क्यों न समुद्र में कूद जाए, शायद बचने की कोई उम्मीद हो। वह कूद पड़ा और चमत्कारिक रूप से बच भी गया, लेकिन गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी चट्टान से टकरा गई। जैसे तैसे वह तैरकर एक चट्टान पर पहुंचा और थोड़ा आराम किया। शरीर जांचा तो सिर्फ हाथ में एक कट था, बाकी सब ठीक था। पर जब वह खड़ा हुआ तो कमर में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। कमर की चोट की वजह से उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने बैग उतारा और देखा कि उसमें रखा फोन पानी लगने से बंद हो गया है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। क्योंकि वह जगह बहुत सुनसान थी, कोई सुनने वाला नहीं था। मजबूर होकर उसने अपने कपड़ों से घाव बांध लिया और थोड़ी देर आराम करके नया तरीका सोचने लगा। तभी उसकी नजर पास के एक समुद्री किनारे पर पड़ी और उसने वहां जाने की ठानी। वह फिर से पानी में उतरा, लेकिन रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वह पानी की सतह पर लेटकर तैरने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी ताकत खत्म हो गई और वह डूबने लगा। बेहोश होते ही उसे अपनी पत्नी की तस्वीर याद आई। अगर वह मर गया तो उसकी पत्नी अकेली रह जाएगी। यह सोचकर उसमें फिर से ताकत आ गई और वह किसी तरह एक छोटे से द्वीप तक पहुंच गया। वहां उसे एक कैन मिली। इसका मतलब कोई इंसान कभी वहां आया था। उम्मीद जागी और जैसे ही वह रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा, अचानक उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया। उसने दर्द सहते हुए कांटा निकाला और फिर से बेहोश हो गया। रात में उसे तेज ठंडी हवा ने जगा दिया, क्योंकि समुद्र किनारे दिन और रात में तापमान में बहुत अंतर होता है। अगर वह गर्म रहने की कोई जगह नहीं ढूंढता तो वह ठंड से मर सकता था। उसने चारों ओर सूखी लकड़ियां और एल्यूमिनियम की चादरें इकट्ठी की, रेत में गड्ढा खोदा, उसमें समुद्री घास डाली और ऊपर से चादर से खुद को ढक लिया। इसी तरह उसने एक अस्थायी गर्म रहने का इंतजाम किया और रात किसी तरह काटी। अगली सुबह वह बेहोशी की हालत में एक चट्टान से टिका पड़ा था। तभी एक नादान समुद्री पक्षी उसकी ओर आया। आदमी ने आंखें बंद रखी थीं ताकि पक्षी पास आ जाए। जैसे ही पक्षी करीब आया वह झपट पड़ा, लेकिन पक्षी उड़ गया। आदमी हार कर बैठ गया। कई दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। तभी एक कोने से किसी के थपथपाने की आवाज आई। उम्मीद से भरा आदमी उस ओर रेंगने लगा और रेत हटाकर देखा तो उसके फोन में उसके माता पिता की वीडियो चल रही थी। वह चिल्लाने लगा, लेकिन वीडियो पहले से रिकॉर्ड थी, लाइव नहीं। वह रो पड़ा। अगर उस दिन समुद्र किनारे घूमने का फैसला न किया होता तो ये सब नहीं होता। उसकी आंखों में पत्नी और परिवार की झलकें थीं। तभी उसे भ्रम होने लगा। उसने देखा कुछ लोग समुद्र में सर्फिंग कर रहे हैं और उसे बुला रहे हैं। वह टूटी फूटी सर्फिंग बोर्ड लेकर उनकी ओर भागा, लेकिन अगले ही पल वह फिर उसी रेतीले किनारे पर पड़ा था। सब कुछ सिर्फ उसकी कल्पना थी। अब उसकी आंख खुली और वह फिर से तैरते हुए किनारे की ओर बढ़ा। अब डरने का कोई मतलब नहीं था। मरना तो वैसे भी तय था, क्यों ना एक आखिरी बार कोशिश की जाए। वह टूटी सर्फिंग बोर्ड के साथ तैरने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी ताकत खत्म हो गई और वह डूब गया। उसे लगा अब सब खत्म, लेकिन अगले ही पल एक मछली पकड़ने वाली नाव उसके ऊपर से गुजरी और एक गोताखोर ने उसे बचा लिया। आखिरकार आदमी की जान बच गई। ये कहानी हमें सिखाती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उम्मीद मत छोड़ो। क्या पता अगला ही पल तुम्हें जिंदगी वापस दे दे।